3 साल की सजा के बाद फाइनली संजय दत्त हो गए हैं आजाद। संजय दत्त के चेहरे की खुशी साफ बता रही थी। 23 सालों से जिस गलती का दर्द वो झेल रहे थे, उससे वो पूरी तरह से फ्री हो गए हैं। जेल से निकलने के तुरंत बाद संजय दत्त ने पूरी रिस्पेक्ट के साथ जमीन को चूमा और फिर तिरंगे झंडे को सलाम भी किया। संजय को लेने जेल के बाहर खुद उनकी वाइफ मान्यता आई हुई थी। मान्यता के साथ यहाँ संजय के दोस्त राजकुमार हिरानी भी संजय दत्त को रिसीव करने पहुँचे थे और राजकुमार हिरानी को देखते ही संजय इमोशनल हो गए और उन्हें अपने गले लगा लिया। मीडिया की भीड़ जेल के बाहर संजय दत्त का इंतजार कर रही थी। ऐसे में संजय मीडिया से मिलने उनके बीच पहुंचे, लेकिन भीड़ होने की वजह से वापस अपनी गाड़ी में चले गए। मैं खड़ी हूँ मुंबई के डोमेस्टिक एयरपोर्ट के सामने, जहाँ कुछ ही देर बाद संजय दत्त पहुँचने वाले हैं। मीडिया उनका बेसब्री से इंतजार कर रही है। आप बने रहिए जूम पर, क्योंकि हम आपको उनके पल पल की खबर देते रहेंगे। पुणे से चार्टर्ड फ्लाइट लेकर संजय दत्त मुंबई पहुंचे, जहां जूम के कैमरे ने संजय दत्त को एक्सक्लूसिवली कैप्चर किया। संजय दत्त ने यहां अपने तमाम करीबियों को गले लगाया और अपने क्लोज फ्रेंड्स को देखकर संजय काफी इमोशनल दिखे। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ मिलने के बाद संजू बाबा एयरपोर्ट से सिद्धिविनायक के लिए रवाना हुए। जैसा कि आपने अभी देखा, संजय दत्त फाइनली मुंबई पहुंच चुके हैं और यहां से सीधा निकल चुके हैं सिद्धिविनायक गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेने। संजू बाबा की इस जर्नी में जूम भी पूरी तरह से शामिल हुआ। संजय दत्त के साथ हम भी रवाना हुए सिद्धिविनायक टेंपल की ओर। इस जर्नी के दौरान जैसे ही संजू बाबा की नजर जूम के कैमरास पर पड़ी, संजू बाबा मुस्कुराए और हाथ वेव किया। गाड़ी में संजू बाबा के साथ मान्यता दत्त भी मौजूद थीं और सिद्धिविनायक पहुंचने तक हम संजय दत्त के साथ ही मौजूद रहे। संजय दत्त मुंबई कलीना एयरपोर्ट से लैंड होते ही सीधे आप पहुंचे हैं मान्यता दत्त के साथ सिद्धिविनायक मंदिर पापा के दर्शन करने। संजय दत्त जैसे सिद्धिविनायक पहुंचे, जूम ने एक्सक्लूसिवली संजय दत्त को अपने कैमरे में न सिर्फ कैप्चर किया, बल्कि उनसे बात करने की भी कोशिश की। फर्स्ट ऑन जूम हमने रिहाई के बाद संजू बाबा से इंटरैक्ट करने की कोशिश की। संजय दत्त जैसे ही सिद्धिविनायक पहुंचे, मीडिया कैमरास की भीड़ उन पर टूट पड़ी। और इसी अफरा तफरी में पुलिस और मीडिया के बीच जमकर हुई बहस। पुलिस ने कुछ कैमरा वालों को धक्का मारकर गिरा भी दिया। यहाँ पे आपने जैसे देखा कि पुलिस वाले के बीच में और मीडिया वालों के बीच में बहुत अनबन हो गई है। पुलिस वालों ने लाठी चार्ज भी किया है मीडिया वालों पर। वहीं संजय दत्त मान्यता के साथ गणपति बाप्पा के दर्शन करने गए और यहाँ से अपनी मां नरगिस दत्त को श्रद्धांजलि देने के लिए निकल गए। सिद्धिविनायक का दर्शन करने के बाद संजय दत्त पहुंचे हैं सीधा बड़ा कब्रिस्तान अपनी मां का आशीर्वाद लेने। यहाँ भी उनके बहुत सारे फैंस अपने सुपरस्टार की एक झलक पाने के लिए मौजूद हैं। दिस इज द लास्ट स्पॉट और इसके बाद संजय दत्त हेड करेंगे सीधा अपनी घर की तरफ। संजय दत्त जैसे ही अपनी मॉम की कब्रगाह पर प्रेयर के लिए पहुंचे, मीडिया की भीड़ यहाँ भी उनका इंतजार कर रही थी। पहले तो संजय दत्त ने मान्यता दत्त को साथ लेकर अंदर जाने की कोशिश की। मीडिया और फैंस की भीड़ की वजह से संजय दत्त मान्यता दत्त को प्रोटेक्ट करते नजर आए। लेकिन जैसे ही संजय दत्त को पता चला कि लेडीज कब्रगाह में नहीं जा सकती, मान्यता दत्त को तुरंत वापस गाड़ी में भेज दिया।
यहाँ से प्रेयर कंप्लीट करके संजय दत्त अपने घर के लिए रवाना हुए और जूम संजय के साथ उनके घर की ओर चला। मीडिया और हजारों फैंस की भीड़ संजय दत्त का उनके घर पर इंतजार कर रही थी। फैंस और मीडिया की भीड़ की वजह से संजय दत्त को दिक्कतों का सामना तो करना पड़ा, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी दिख रही थी। संजय के फैंस तो यहाँ खुशी से झूम रहे थे। संजय दत्त का हर करीबी उनके घर पर मौजूद था और संजय दत्त ने सबको गले लगाया। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई।